तो स्वागत है आपका दोस्तों फिर से अपने YouTube चैनल पर। और आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि अपनी बेसिक मैथमेटिक्स इस सीरीज का लेक्चर 6 होने वाला है। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा। किस नंबर को प्राइम और किस नंबर को कंपोजिट बोलना है, हम लोगों ने उसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ। लेकिन आज हम उससे ही जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को बहुत ही यूजफुल है, जो कि आपको एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, इन सब को कैलकुलेट करने के वक्त फैक्टराइजेशन, जो कि प्राइम नंबर्स के साथ मिलने वाले फैक्टराइजेशन है, वो बहुत ही जरूरी एक फैक्टर बन जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन देखने वाले हैं। और आपको अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन डिटेल में समझना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और साथ ही में दोस्तों मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अपने इस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज को अगर आप पसंद करते हो और आप चाहते हो कि ये नॉलेज बेहतर रहे यूं ही और दूसरों को भी मिलता रहे, तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का नया कंटेंट या टॉपिक, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग पहले एक नंबर कंसीडर करते हैं, जो नंबर है 18। अब 18 को अगर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो 2 9 जा 18। फिर से आप लिख सकते हो 3 6 जा 18। फिर से आप लिख सकते हो 9 2 जा 18। इस तरह से आप किसी भी नंबर के अलग अलग दो फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हो। लेकिन कोई पर्टिकुलर बंदा अगर इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स किसी एक नंबर के लिखता है तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स अब ये कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। बिकॉज आप सॉल्व करो या मैं सॉल्व करूं या कोई थर्ड पर्सन सॉल्व करे, अब 18 के जो फैक्टर है वो सभी के लिए सेम और कॉमन होंगे। उसका रीजन है आपकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हमें प्रॉपर फैक्टर्स, यूनिक फैक्टर्स मिल सकते हैं। सो दोस्तों आप देख रहे हो इन फैक्टर्स में ये जो नंबर है आपको प्राइम नहीं है, इस पेयर में ये वाला जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, और इस पेयर में ये वाला जो नंबर है वो भी प्राइम नहीं है। सो इसीलिए दोस्तों हम जाने वाले अभी देखने के लिए कि जब हम उस नंबर के पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से एक फाइनल और एक सटीक आंसर आपको मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20, एक से लेके 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। अगर प्राइम नंबर से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप लेक्चर 5 में क्लियर देख सकते हो और पूरी तरह से उसको समझ सकते हो। सो अब आपके प्राइम नंबर जो सीरियली मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, इस तरह से। तो अब इस फैक्टराइजेशन का रूल होने वाला है, आपको जब भी किसी नंबर को डिवाइड करना है तब आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर से वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है गाइस। तो इसीलिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ी समझनी होगी उससे पहले। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सबको पता है। नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो आपको क्या करना है, यूनिट चेक करना है। यूनिट्स प्लेस क्या होना चाहिए, तो यूनिट्स प्लेस पे होना चाहिए 0 2 4 6 एंड 8। अगर इनमें से कोई नंबर आपको यूनिट्स प्लेस पे मिलता है तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर नंबर will be divisible by completely divisible by 2। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाय
3 कब होता है? कोई भी नंबर कब होता है डिविजिबल बाय 3? जब आप उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम चेक करोगे और आने वाला सम जो है आपका वो 3 का मल्टीपल होगा या कंप्लीटली डिविजिबल होगा बाय 3। इन दैट केस यू कैन से दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। लाइक नंबर आपका 33 है, इस नंबर के डिजिट्स जो है आपको 3 प्लस 3 ऐड करने हैं और 6 आएगा। मीन्स ये जो 6 है आपका, ये क्या है? सम है। और 6 जो है 3 से डिवाइड करने के बाद 3 2 जा 6। ओके, सो कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल। देयरफॉर अगर सम होता है कंप्लीटली डिविजिबल तो 33 भी होता है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। यही टेस्ट है दोस्तों, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 का। मैं जानबूझकर आपको बेसिक नंबर्स इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। नंबर वैरी कर सकते हैं लेकिन रूल कभी भी चेंज नहीं होगा, रूल सेम रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करना है और अगर वो सम जो है वो 3 के मल्टीपल में होता है या कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 होता है, वो सम, तभी आप बोल सकते हो कि दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। नंबर डिविजिबल बाय 5। अब फिर से आपको एक बार यूनिट्स चेक करना है, यूनिट्स। ओके, यूनिट्स प्लेस क्या होना चाहिए यूनिट्स प्लेस पर? तो सिंपल है, 0 एंड 5। अगर यूनिट्स प्लेस पर होता है 0 और 5 तो वो नंबर होता है डिविजिबल कंप्लीटली 5 से। सो दोस्तों, अगर आप सिर्फ इन 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद रखते हो तो आगे की डिविजिबिलिटी टेस्ट जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्कूल लेवल पे फिलहाल अभी आप जो परफॉर्मेंस देने वाले हो उसके लिए मैं आगे के लिए आपको ट्रिक्स बता के रखूंगा। सो अभी आप देख चुके हो कि ये 3 जो नंबर्स है यही आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। और आने वाले अगले नंबर्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होंगे ये हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन को पूरी तरह से खत्म करूंगा, माइंड में आपके कोई सवाल नहीं बचेगा। अब क्या करते हैं, हम अलग अलग 3 एग्जाम्पल लेते हैं जिन एग्जाम्पल्स में हम कुछ एक नंबर हम 2 डिजिट लेंगे, डबल डिजिट लेंगे और 2 नंबर हम 3 डिजिट्स वाले लेंगे और ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू होता है आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपको 58 इस 2 डिजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चॉइसेस आपके सामने हैं, सिर्फ आप इन नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो लिटरली हम स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से और डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छे से बताई हुई है मैंने 2 3 और 5 की। तो चलो शुरू करते हैं। जब हम 58 को फैक्टराइज करना शुरू करेंगे तब सिंपली हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज फर्स्ट जो 2 नंबर था आपका उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है, यूनिट्स प्लेस चेक करना है, यूनिट्स प्लेस 8 है। अब 8 अगर यूनिट्स प्लेस पर है तो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा वो नंबर। लाइक हम 58 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 8 डाउन, 2 9 जा 18, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस 0। सो जो भी आपका डिवीजन होता है ना क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे लिखना है और फिर शुरू करना है फैक्टराइज के लिए डिवाइड करना या फिर कौन से नंबर से वो डिविजिबल है ये चेक करना। अब आप देखोगे यहां से लेके यहां तक किसी भी टेबल में 29 आपको डायरेक्टली नहीं मिलने वाले हैं, तो इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर जरूर होगा। 29 अगर किसी से डिविजिबल फिलहाल दिख नहीं रहा है तो वो एक प्राइम नंबर होगा, इसीलिए आप डायरेक्टली 29 को 29 से डिवाइड करोगे तो आंसर इस तरह से बनोगे। रफ वर्क को इरेज करता हूं। अब एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, 145, 145।
इस डिजिट के आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपकी फर्स्ट चॉइस डिवीजन के लिए होनी चाहिए 2, बट 2 का टेस्ट हमने क्या देखा है कि यूनिट्स प्लेस पर होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, बट यहां पर नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको सम करना पड़ेगा किसका, डिजिट्स का। 1 + 4 5 + 5 10। सो 10 ये जो सम आ रहा है 3 से डिविजिबल है क्या, तो आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 3 3 9 होता है और 3 4 12 होता है। तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए आप 145 को 3 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए थर्ड चॉइस आपका होना चाहिए 5। और आपको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है और वहां पे होना चाहिए 0 या फिर 5। तो यहाँ पे 5 अवेलेबल है, इसीलिए ये जो नंबर है अभी 5 से डिविजिबल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 से डिवाइड करते हुए। 145 को साइड में ले लिया है और 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। 5 2 10, 4 बचेगा, 5 डाउन, 5 9 45। इस तरह से आंसर क्या मिल रहा है आपको 5 से डिवाइड करने का 29। अब फिर देखो कि 29 आ रहा है। 29 भी आपका एक प्राइम नंबर है, वो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए आपको उसको डायरेक्टली 29 से डिवाइड करना होगा इस तरह से। और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी होता है फिनिश। एक और 3 डिजिट नंबर लेते हैं, 148। सपोज करते हैं 3 डिजिट नंबर है 148। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो फिर से एक बार याद दिला दूं, या तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, या तो 3 से कर सकते हो, या तो 5 से कर सकते हो, या फिर आगे इस सीरीज में से किसी एक नंबर से कर सकते हो। और उससे ग्रेटर नंबर है तो प्राइम नंबर पूरे 100 तक आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं है पता तो पुराना वीडियो देखिए, लेक्चर 5, आराम से आपको याद आ जाएगा। 145 को आप 148 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, तो फिर से एक बार देखोगे यूनिट प्लेस। अगर 8 है तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। तो सोचिए मत और स्टार्ट कीजिए 2 से डिवाइड करना। 2 7 14, 8 डाउन, 2 4 8। तो क्वेश्चन जो आ रहा है वो 74 नीचे लिखना है और जिससे डिवाइड किया वो यहाँ पे लिखना है। फिर से स्टार्ट करेंगे, 4 दिख रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2 अगेन बिकॉज 0 2 4 6 8 आर देयर ऑन द यूनिट प्लेस। तो 2 से स्टार्ट कीजिए। 74 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 1 डाउन, 2 7 14। आंसर आ रहा है 37। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों फिर से एक बार 37 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये जो फैक्टराइज या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने की प्रोसेस है यहाँ पे फिर से एक बार होती है कंप्लीट। 37 पे जाके 37 1 37। सो आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है कि 37 प्राइम नंबर है। सो अप टू 100 प्राइम नंबर्स आपको सॉल्व कर करके समझ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपको समझ में आएगा। इस तरह से फैक्टराइज इनटू प्राइम ये जो कंसेप्ट है, इसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आप जरूर फैक्टराइज इनटू प्राइम ये कंसेप्ट जो है वो सीख चुके होंगे, जिसमें आपको करना क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है अपने गिवन नंबर को। और तब तक डिवाइड करना है जब तक किसी प्राइम नंबर से वो डिवाइड होता है। ओके। और सभी फैक्टर्स जो है वो इनटू प्राइम होने चाहिए, लाइक 2 इंटू 29, 5 इंटू 29, 2 इंटू 37, इस तरह से। तो अगर आपको फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, यहाँ तक आ ही गए, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अपने एक नए लेक्चर में, एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।